प्रॉब्लम ये है कि लोगों को आइडिया ही नहीं है कि सोशल मीडिया से आप कर क्या क्या सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं। मैं किसी को बता रहा था कि मैंने खुद ऐसे ही कैलकुलेट किया था बैठकर, ऑलमोस्ट 25 के करीब इस वक्त मेरी इनकम स्ट्रीम्स हैं। तो उसमें कुछ 25 इनकम स्ट्रीम्स। हाँ, मेरी सैलरी एक है, उसके बाद 25 इनकम स्ट्रीम्स हैं। अब वो 25 इनकम स्ट्रीम्स जो है ना, कहाँ से हो सकती है। मेरा चैनल ज़्यादा बड़ा नहीं है, 65,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सही। उसके अंदर अच्छा कुछ इन्वेस्टमेंट की इन स्ट्रीम्स हैं, कुछ मेरे पास मेरे चैनल के थ्रू स्ट्रीम्स हैं, कुछ मेरी सैलरी के थ्रू स्ट्रीम्स हैं। तो मल्टीपल स्ट्रीम्स होते होते टोटल 25 के करीब स्ट्रीम्स हैं, जिसके अंदर मैं अगर टॉप ऑफ द लाइन थोड़ी सी ब्रेकडाउन करें। हाँ, थोड़ा सा मैं बता दूँ। लेट्स से मैं जिन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करता हूँ, इन सब के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो मुझे एफिलिएट लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। एफिलिएट लिंक क्या होता है? एफिलिएट लिंक्स बेसिकली अगर आपने मेरा लिंक यूज़ करते हुए कोई भी उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है और उसमें अकाउंट खोलता है, तो मुझे उसका इनिशियल थोड़ा सा अमाउंट मिलती है। वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का डिफरेंट होता है, तो ये एक एफिलिएट इनकम वहाँ से जनरेट होती है। इसके अलावा इसको अब उन्हीं प्लेटफॉर्म्स मेरे पास आए के स्पॉन्सरशिप कर लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, वो एक स्पॉन्सरशिप की एक स्ट्रीम हो गई। इसी तरह से अगर यूट्यूब की बात करें तो एडसेंस एक बहुत मेजर स्ट्रीम होती है। लोगों को एक बात समझ नहीं आती कि लोग समझते हैं कि व्यूज़ की बेसिस के ऊपर आपके पैसे बनते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मैं एग्जांपल ऐसा दे देता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई बंदा काम कर रहा है और नॉर्मल व्लॉगिंग चैनल है, और फर्स्ट करो उसको 1000 व्यूज़ मिलते हैं, और 1000 व्यूज़ के उसको यूट्यूब पे करता है अराउंड लेट्स से 50 सेंट्स या $1। ये एक नॉर्मल पे आउट होता है यूट्यूब का पाकिस्तान के लिए। मेरे चैनल के ऊपर वो ऑलमोस्ट कोई $15 पे जाता है, तो ऑलमोस्ट कोई ये कह लो कि 10 टाइम्स 25 टाइम्स एक्स्ट्रा होता है, मल्टीपल होता है उसका। तो इसी तरह से अगर मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट करो 1000 व्यूज़ हैं किसी भी वीडियो के, तो ट्रांसलेट हो जाते हैं ऑलमोस्ट कोई 2500 या मल्टीपल कर दें आप, जितने 25,000 बनते हैं, उस हिसाब से आपको जो CPM होता है वो आपको हेल्प आउट करता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ से है। आपकी ऑडियंस अगर पाकिस्तान से है और उसके जो नीश है जिस पे आप बात कर रहे हैं वो इतनी पैसों वाली नीश नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे कम होंगे। मैं बात करता हूँ अगर फाइनेंस की बात करता हूँ, मैं किसी क्रेडिट कार्ड की बात करता हूँ, मैं किसी लेट से इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, या इमिग्रेशन की बात करता हूँ, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पैसों वाली स्ट्रीम में आती हैं, और उसके अंदर जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो अलग से पैसे यूट्यूब को एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे होते हैं मेरे कंटेंट के लिए। तो इस वजह से मेरे पैसे बढ़ जाते हैं। एक तो ये कि उसकी नीश ऐसी है, दूसरा ये कि वो जो व्यूअर्स हैं वो लेट्स से वो यूएस से देख रहे हैं, UAE से देख रहे हैं, ऑल्दो कि मेरा जो कंटेंट है वो उर्दू में ही है। मेरा एक और इंग्लिश चैनल भी है, लेकिन मेरा जो मेन कंटेंट का जो चैनल है वो जिस पे 65,000 सब्सक्राइबर्स हैं वो उर्दू का ही है। जो इंग्लिश वाला है उसमें तो 2500 में खासे सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त। तो इवन दो वो उर्दू में है, लेकिन मेरे जो मैं उसके CPM देखता हूँ और कंपेयर करता हूँ बाहर के चैनल्स के साथ, तो ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म के होते हैं। लेकिन जो चैनल्स इस वक्त US के अंदर काम कर रहे हैं या UK में काम कर रहे हैं और सिमिलर किस्म की उनकी नीश है जो मेरी है, और वो इंग्लिश चैनल्स हैं, उनके जो CPMs हैं वो जैसे मेरा मैंने बताया कि $15 के करीब है, उनका $30 $50 तक जाता है। तो पाकिस्तान में जहाँ पर आपको मिल रहे हैं 50 सेंट्स, $1 मिलियन पे कितने बनेंगे? 1 मिलियन व्यूज़ पे यू कैन इमेजिन के कितने मिलेंगे फिर। जस्ट इमेजिन, मैं अभी कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। 50 CPM अगर 50 है, $5,000 बन जाएंगे। हाँ, $5,000 बन जाएंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो ज़ीरोज़ अगर मैंने सही नहीं कैलकुलेट किया, तो खैर आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 5,000 से भी ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 मिलियन के $400 बनते हैं, सही है। तो वहाँ पर अगर आप उसके अंदर ज़ीरोज़ ऐड करना ज़्यादा बनेंगे, $50,000 भी बन सकते हैं 1 मिलियन पे। तो इसलिए ये जो क्वांटम है ना, ये एक डिफरेंट किस्म का क्वांटम है, और ये मुझे नज़र आता है क्योंकि जब लोग मुझे रीच आउट करते हैं और जिस क्वालिटी के लोग मुझे रीच आउट करते हैं वो डिफरेंट होती है। मैं कभी भी व्यूज़ के चक्कर में पड़ा ही नहीं हूँ कि मुझे ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। हाँ, थोड़ा सा क्लिक बेट मैं कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन कंटेंट मेरा वही रहता है, कंटेंट में मैं कुछ चेंज नहीं करता। इसी वजह से अब लोग मुझे कहते हैं कि यार आप जो बात करते हैं वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लग रही होती है, क्योंकि इतने पैसे कौन कमा रहा होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार एक तो ये कि पॉसिबल है, क्योंकि लोगों को लगता है, मैं UAE की बात करूँ तो कभी कभी जो हम लोग बात करते हैं, मैं पॉडकास्ट करता हूँ लोगों के साथ, तो मुझे जो सैलरीज बताते हैं लोग, तो उनको लगता है कि शायद ये जो व्यूअर्स होते हैं उनको लगता है कि शायद ये मैं ईयरली सैलरी बता रहा हूँ या मंथली सैलरी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये यकीन ही नहीं आ सकता कि वो 60,000 दिरहम्स
या 80,000 दिरहम्स पर मंथ किसी की सैलरी हो सकती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको अपना दिमाग खोलना चाहिए। मतलब ये ठीक है कि आपकी इस वक्त कैपेबिलिटी नहीं है उस तरह की, लेकिन अपने दिमाग को बंद नहीं रखना चाहिए। ये सोचना नहीं चाहिए कि यार ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के ऊपर भी लोगों के बहुत अच्छी पैकेजेस हैं, सैलरीज हैं, फिर बहुत अच्छे लोग बिजनेस करते हैं। और अब जबकि ये ऑनलाइन का पूरा सिस्टम आ गया है, अमेज़ॉन है, गूगल है, यूट्यूब है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी वजह से अब लिमिटलेस है ये चीज़ें। मैं एग्जांपल देता हूँ अपने एक दोस्त की, मैं उसके साथ अक्सर पॉडकास्ट भी करता रहता हूँ, बहरोज़ नाम है उसका, चैनल भी बहुत अच्छा है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं जाकर। तो उसकी स्टोरी ऐसी है कि वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पर यूट्यूब स्टार्ट किया था। उसके 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे 65,000 सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन उसकी अगर वीडियोज़ अभी जाके देखेंगे उसके चैनल के ऊपर, तो एट मैक्स 200-300 व्यूज़ आपको मिलेंगे पर वीडियो, जो रीसेंट वीडियोज़ होंगी। लेकिन अगर उसके पॉपुलर वीडियोज़ पे आप सर्च करेंगे तो वो पॉपुलर वीडियोज़ में 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख व्यूज़ भी हैं। वो किस तरह की वीडियोज़ हैं, उसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बहरोज़ बेसिकली पाकिस्तान में पीएनजी का सीएफओ था। तो जब वो दुबई मूव हुआ तो वो हेड ऑफ फाइनेंस था, आई डोंट नो किस डिपार्टमेंट का, लेकिन हेड ऑफ फाइनेंस था पीएनजी दुबई का। फिर वो इमिग्रेशन हो गई उसकी कनाडा में, तो कनाडा चला गया। कनाडा में वो शुरू में जॉबलेस रहा, और इस पर भी हमने पॉडकास्ट की थी कि क्यों विदाउट एनी जॉब वो इतना बड़ा पोजीशन छोड़कर वो कनाडा चला गया। उसकी अपनी स्टोरी है। लेकिन वो खैर वहाँ गया, उसकी जॉब नहीं थी। कोई 6 महीने के बाद या 3-4 महीने बाद उसको कोई जॉब मिली, वो छोटी मोटी जॉब थी। फिर इवेंचुअली वो लेगो, जो ब्लॉक्स की कंपनी होती है, टॉयज़ की कंपनी है, उसके अंदर वो लगा। फिर वो लेगो ने उसको US मूव कर दिया, और इस वक्त वो हेड ऑफ फाइनेंस ई-कॉमर्स बिजनेस ऑफ लेगो है। बट एट द सेम टाइम ही इज़ डूइंग यूट्यूब, और एज आई सेड कि उसके 400, 300, 200 व्यूज़ आते हैं पर वीडियो, शुरू जो नई वीडियोज़ होती हैं। लेकिन क्योंकि वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल से गया था, और उसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था इंटरव्यूज़ का, कि वो लोगों को इंटरव्यू करता था, उसको इंटरव्यूज़ की टिप्स बहुत अच्छी पता थी। तो जो वीडियो उसकी प्रॉक्टर एंड गैम्बल से रिलेटेड होती थी, इंटरव्यू टिप्स की, वो शूट कर रही थी। और ये उसको नज़र आ रहा था कि जितनी भी वो नॉर्मल वीडियोज़ बनाता था वो नहीं चलती थी, लेकिन प्रॉक्टर एंड गैम्बल से या इंटरव्यू टिप्स से रिलेटेड जो वीडियोज़ जाती थी वो शूट कर रही थी। अच्छा, वो ये करता रहा ये काम। उसको मोनेटाइजेशन का समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगेन जब नया बंदा होता है उसको नहीं पता कि मोनेटाइजेशन कैसे करनी है। मोनेटाइजेशन का सिर्फ एक सीन पता होता है कि भाई व्यूज़ आएंगे, गूगल पैसे देगा। वो उसकी मोनेटाइजेशन काफ़ी देर में उसकी, क्योंकि 4,000 वॉच आवर्स होते हैं, और जो भी उसका क्राइटेरिया होता है वो काफ़ी बाद में जाके पूरा हुआ था। उससे पहले उसको एक कंपनी ने रीच आउट किया कि यार हम टेस्ट प्रिपरेशन की एक कंपनी है US के अंदर, और हमें तुम्हारा कंटेंट अच्छा लगा कि हम एफिलिएट पे काम करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। तो उसको पता नहीं था अगेन कि ये क्या कह रहे हैं वो। तो एफिलिएट का मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर उस कंपनी के लिंक प्रोवाइडेड, जो भी लिंक प्रोवाइड करते हैं, उस पर क्लिक करके कोई बंदा टेस्ट के लिए जाता है तो उसको फिर उसका कमीशन भी मिलेगा। बहरोज़ को उसका कमीशन मिलता था, जो कि ऑफकोर्स वो लिखा हुआ होता था उसने डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जो पुरानी वीडियोज़ थी उसकी जो चल रही थी, उस पर उसने सब में पिन कॉमेंट डाल दिया कि अगर किसी को मॉक इंटरव्यूज़ करने हैं या मॉक टेस्ट देने हैं तो ये एक कंपनी है जो कि टेस्ट प्रिपरेशन करवाती है, और उसके थ्रू अगर आप मेरे थ्रू जाएंगे तो $200 की जो चीज़ है वो आपको $150 में मिल जाएगी, आपको $50 का फ़ायदा हो जाएगा। तो जिसको टेस्ट देना था या जिसको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी थी, उसने उसको क्लिक किया, और उसको जब उसने पहला उसको रेफरल मिला तो उसकी आंखें खुल गई कि ये उसने मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर पहला रेफरल मिल गया था उसको $50 का। फिर उसने अपने कंटेंट को क्रिएट करना शुरू किया। उसने अमेज़ॉन के ऊपर भी बनाया, उसने गूगल पे भी बनाया, उसने आई थिंक इवन इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर्स पे भी उसके टेस्ट होते थे ना, तो उस पर भी बनाया उसने वीडियोस। अब जाहिर सी बात है इस तरह की वीडियोस बड़ी नीश मार्केट की वीडियोस हैं कि आप किसी प्लम्बर के लिए जो कि US के अंदर है, या किसी इलेक्ट्रिशियन के लिए जो US में है, जो टेस्ट देने जा रहा है, उसके लिए आप वीडियो बना रहे हैं, और उसको कैसे टेस्ट में प्रिपरेशन करनी है आप उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आपको लोगों को उस रेफरल लिंक की तरफ डाइवर्ट करना है कि अगर आपको फर्दर टेस्ट देना है तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो उसकी व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते, लेकिन इतनी स्पेसिफिक नीश है, लेकिन अगेन कन्वर्जन बहुत हाई होती हैं। तो इस वक्त कटिंग शॉर्ट द स्टोरी, इस वक्त सिर्फ एक रेफरल से, जबकि उसकी 300-400 व्यूज़ आते हैं एक वीडियो के ऊपर, इस वक्त वो $3,000 से $4,000 सिर्फ एक रेफरल से कमा रहा है, सिर्फ एक रेफरल से। अगर वो उसको और चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं तो डेफिनेटली और वो काम करना शुरू करेगा। ही इज़ मेड अनदर चैनल विच इज़ उर्दू लैंग्वेज, और वो उसके अंदर वो अपने वाइफ के साथ काम व्लॉगिंग करता है थोड़ी बहुत। लेकिन ये टेस्ट केस था सबके लिए, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब का सपोर्ट ग्रुप है हम लोगों का, जिसमें काफ़ी लोग हैं, और हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। एक बड़ा और फ़नी एक्सपीरियंस है हमारा। मेरा एक दोस्त है यासीन, उसका भी चैनल है, वो कनाडा के ऊपर वीडियोस बना रहा होता है। तो वो जो है ना पॉलिटिक्स पे बात करता है
कनाडा की पॉलिटिक्स पे बात करता है, इकोनॉमी पे बात करता है। बेसिकली वो इकोनॉमी पे बात करता था, लेकिन क्योंकि उसने कुछ वीडियोस बनाई पॉलिटिक्स पे और कुछ स्पेसिफिक थंबनेल टाइटल के साथ वो शूट करती हैं, 2.5-3 लाख व्यूज़ एक दिन में आ जाते हैं उसके उन पर्टिकुलर वीडियोस के ऊपर। तो वो और अंग्रेजी का कंटेंट है, इंग्लिश कंटेंट है, प्रॉपर गोरी ऑडियंस आती है उसके ऊपर। इंटरेस्टिंगली उसका जब हम CPM देखते हैं तो उसका CPM, पाकिस्तान का CPM $1.5 है ना, उसका CPM आता है $3, $4 एट मैक्स उन वीडियोस का। तो इससे हमें समझ में आता है कि YouTube जो है ना, जो पॉलिटिकल कंटेंट होता है उसको नहीं मानती, उसको पैसे नहीं मिलते, चाहे वो US हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, कोई भी जगह हो। आप इस तरह की जो वैल्यू प्रोवाइडेड काम नहीं करेंगे ना, जिसमें वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रही है, YouTube और एडवर्टाइजर्स उसके अंदर आपको एड्स नहीं देंगे उस तरह के। तो और ये चीज़ ऑफ कोर्स आपकी वीडियो के हैशटैग से, आपकी वीडियो के अंदर जो भी आप बोल रहे हैं उसके अंदर सब कुछ उनको पता होता है। It makes sense. अब तो AI आ गया और everything is like monitored properly. तो उसमें देख रहे होते हैं कि बात क्या कर रहे हैं बेसिकली। Exactly. अगर आप बात फाइनेंस की कर रहे हैं तो उसमें एडवर्टाइजर ज़्यादा पैसा देता है। तो मैं अपना बताऊं, मेरे चैनल के ऊपर फाइनेंस की वीडियोस के अंदर बहुत अच्छा CPM होता है। मैं अगर प्रॉपर्टीज़ की वीडियो की बात करूं ना, प्रॉपर्टीज़ जब मैं आता हूं उस पर, तो मेरा CPM हाफ हो जाता है। हाफ हो जाता है। मतलब ये मुझे बड़ी अभी तक हैरत होती है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस हैं उसका CPM हाफ हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है इस वजह से शायद हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, बट फॉर मी इट्स लाइक दैट। बाकी मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ वो पाकिस्तान रिलेटेड हो तो फिर उसका कम होता है CPM, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाओ तो उसका CPM बहुत अच्छा होता है। टेक का CPM भी काफ़ी हाई है। टेक का CPM भी बहुत अच्छा होता है, एग्जैक्टली। तो ये, लेकिन CPM देख के आपको अपना कंटेंट नहीं क्यूरेट करना चाहिए। ऑफ कोर्स आपका जो अपना, अगर कोई साइड हसल करना चाह रहा है या कोई अपना यूट्यूब चैनल या कोई भी इंस्टाग्राम वगैरह बनाना चाह रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि इसमें पैसे ज़्यादा हैं मैं इसको कर लूँ, तो वो अपना नहीं होनी चाहिए आपकी सोच। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके CPM, जिनका जो नीश है वो बिल्कुल ऐसी है जो कॉमेडी से रिलेटेड है, व्यूज़ उनको बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन उनको दूसरी तरह से पैसे मिल जाते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं, उनको और तरह से। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक हमारा पाकिस्तान के अंदर कराची वाइन्स का, हाँ बिल्कुल सेम, बिल्कुल